दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने जो है हम सुपर टेट 2022 के पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न आपके लेकर आए हुए हैं। और यह प्रश्न जो है शिक्षण कौशल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो शिक्षण कौशल है यहाँ से आपके 10 नंबर के प्रश्न आपके जो है आपके सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो उन पे हम लोग पूरा बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और उसको हम लोग व्याख्या के द्वारा पढ़ने वाले हैं। तो यदि चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकदम आराम से आपको डेली आपको जो है ये शिक्षण कौशल से और धीरे धीरे आगे जितने भी आपके सुपर टेट में पूछे जाने वाले विषय हैं उन सभी विषयों पे बहुविकल्पी तरीके से हम लोग व्याख्या करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की विधि है। तो विकल्प आपके सामने है निदर्शन विधि, अन्वेषण उपागम एवं प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान उपागम एवं परियोजना विधि और चौथा उपयुक्त सभी। तो माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए ये पांचों तरीके हैं, 5 तरीके। पहला आपका जो ये तरीका निदर्शन विधि, दूसरा है अन्वेषण उपागम और प्रयोगशाला विधि, तीसरा हो गया, चौथा हो गया समस्या समाधान उपागम और पांचवा होगा परियोजना विधि। तो माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का यदि शिक्षण करना है तो इन 5 तरीकों से जो है शिक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विकल्प आपका सही होगा, ये चौथा वाला उपयुक्त सही आपका, ये वाला जो है विकल्प आपका सही है। फिर उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है समाकलित अधिगम के लिए बृहद समूह से आशय है। बृहद समूह का मतलब बड़ा समूह, और बड़ा समूह कब होता है? जब क्लास में यदि आप कोई शिक्षण कर रहे हैं तो बड़ा समूह कब होगा? जितने भी क्लास के पूरे बच्चे हैं सभी बच्चों को सम्मिलित किया जाएगा, तो वही आपका बृहद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विकल्प है कक्षा में उपस्थित छात्रों के एक समूह, मतलब जितने भी कक्षा हैं उस कक्षा में जो भी बच्चे हैं कोई एक समूह ले लिया जाए। दूसरा होगा कि कक्षा में उपस्थित छात्रों के समूहों में बांटने, मतलब कई समूह में छात्रों को बांट दिया जाए कक्षा के, एक ही कक्षा के, समस्त कक्षा से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका बृहद का मतलब हो गया बड़ा हो गया। बड़ा का मतलब क्या होगा? पूरी कक्षा में, आपके कक्षा में चाहे 10 ही बच्चे क्यों ना हो, 10 बच्चे से लेके जितने अधिक से अधिक बच्चे हों सभी बच्चे को आप बृहद कहेंगे। सबको एक साथ किया जाए तो वो बृहद आपका माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही आंसर है वो आपका है समस्त कक्षा में, यानी समाकलित अधिगम के लिए बृहद समूह से आशय है, मतलब कक्षा के सभी छात्रों को एक साथ किया जाए तो वो आपका हो जाएगा बृहद समूह हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका तीसरा प्रश्न है समाकलन के लिए उपयुक्त विधि बृहद समूह रणनीतियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाए, यानी कि जो बृहद समूह, जो कक्षा के जितने भी बच्चे हैं उनको आप कितने भागों में कितने समूह में बांट सकते हैं। तो विकल्प आपके सामने है 3, 4, 6, 8। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका देखिए जो भी कक्षा है उसको आप 4 भागों में आप बांट सकते हैं। अब वो 4 श्रेणियाँ हैं कौन सी? देखिए प्रत्यक्ष अनुदेशन एक श्रेणी हो गई, दूसरा अंतः क्रियात्मक रणनीतियाँ हो गई, दूसरा 2 हो गया, तीसरा हो गया अप्रत्यक्ष अनुदेशन हो गया और चौथा हो गया आनुभविक अधिगम युक्तियाँ। ये 4 तरीके से इन 4 श्रेणियों में आप जो है बृहद समूह को बांट सकते हैं। फिर उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है प्रत्यक्ष अनुदेशन सामान्यतः होता है। विकल्प आपके सामने है आगमनात्मक, निगमनात्मक, दृश्यात्मक, उपयुक्त में से सभी। यानी कि जो प्रत्यक्ष मतलब जिसको आप प्रत्यक्ष मतलब जो साक्षात दिखे वह आपका है। तो प्रत्यक्ष जो आपका अनुदेशन होता है उसमें सामान्यतः आपका हो जाता है निगमनात्मक। यानी इस निगमनात्मक का मतलब हो गया पहले नियम बताना है, फिर उसका जो है सामान्य तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण करना है और फिर उसके बाद जो है उदाहरण के माध्यम से बच्चों को स्पष्ट करना है। तो ये आपका जो है प्रत्यक्ष अनुदेशन का तरीका है। यानी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है बात यह है कि जो शिक्षक है वह शिक्षक जो है जो आपके जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो है मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए शिक्षक को। तो आपका प्रत्यक्ष अनुदेशनात्मक कहा जाएगा उसका। फिर उसके बाद जो है अगला आपका प्रश्न हो जाएगा अप्रत्यक्ष
अनुदेश शिक्षार्थियों से किस स्तर की भागीदारी की अपेक्षा करता है? यानी अप्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षार्थियों से किस स्तर की भागीदारी की अपेक्षा करता है? विकल्प है सामान्य स्तर की, मध्यम स्तर की, उच्च स्तर की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर होगा उच्च स्तर की। यानी कि आपका यहाँ पे उच्च यानी जो अप्रत्यक्ष अनुदेशन में जो प्रेक्षण है, अन्वेषण है, आधार सामग्री से निरुत्कर्षण या प्राक्कलन है, इन सभी तरीके से जो है शिक्षार्थियों की भागीदारी होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पे उच्च स्तर से आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी एक ऐसी विशिष्ट शैली एवं पात्र युक्त वृत्तांत की विशिष्ट संरचना है जिसमें होता है घटनाओं का वास्तविक या काल्पनिक वर्णनात्मक विवरण, पूर्णता का भाव, पूर्णतः काल्पनिक विवरण और पहला और दूसरा विकल्प। तो यहाँ पे जो आपकी कहानी होती है वो आपकी पहले और दूसरे यानी कि जो आपका घटनाओं का वास्तविक और काल्पनिक वर्णन आपका किया जाता है, और पूर्णता का जिसमें भाव हो वह उस तरह का कहानी, यानी कि जहाँ से शुरू किया जाए उसके बाद अंत भी आपका उसका बताया जाए, और उसमें एक बात चाहे रियल की बात हो या कल्पना के माध्यम से जो है कहानी बताई जाए, कहानी कही जाए, तो ऐसा आपका होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे विकल्प हो गया जो पहला है और दूसरा ऑप्शन जो है वो दोनों सही होना चाहिए। तो वह आपका किसमें है? चौथे वाले में सही है। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला विकल्प सही है कि घटनाओं का जो यानी कि जो कहानी है वह घटनाओं का वास्तविक या काल्पनिक वर्णनात्मक विवरण हो और जिसमें आपका पूर्णता का भाव भी आपका झलक रहा हो। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कथन क्या होता है? कथन क्या होता है? विकल्प आपके सामने है, श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी की साक्षात प्रस्तुति। दूसरा है व्यक्तिगत रूप से मौखिक एवं दैहिक प्रस्तुति। तीसरा है वर्णनकर्ता और श्रोता के बीच सीधा संबंध, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कथन का मतलब यहाँ पे ये तीनों विकल्प जो है वो सब के सब होने चाहिए। यानी कि पहला विकल्प श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी का साक्षात प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, और व्यक्तिगत रूप से मौखिक एवं दैहिक प्रस्तुति होनी चाहिए, और वर्णनकर्ता और श्रोता के बीच सीधा संबंध, ये सभी संबंध यदि हो तो उसको कहा जाएगा कथन कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पे विकल्प जो सही आंसर है वो आपका उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है वो आपका सही होगा। फिर उसके बाद जो है आपका आठवां प्रश्न है कि अच्छी कहानी की विशेषता है सुस्पष्ट परिभाषित एवं सुविकसित कथनात्मक शैली, सजीव चित्र एवं सुखद ध्वनियाँ, और तीसरा है हम लोगों का स्रोत का विश्वसनीय चित्रण, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है आपका जो विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा, अच्छी कहानी का मतलब आपका ये सभी विकल्प आपके होने चाहिए। यानी कि अच्छी कहानी, जो भी कहानी अच्छी होगी वो आपका सुस्पष्ट होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए एवं सुविकसित कथनात्मक होना चाहिए, और सजीव शब्द चित्र एवं ध्वनि जो सुखद ध्वनि मतलब अच्छे से आपका जो है उस ध्वनियों का उच्चारण भी होना चाहिए, और लय के साथ जो है स्रोत का विश्वसनीय चित्रण, और जो है नाटक जो श्रोता है उसके साथ जो है बोध स्तर और ये शब्दावली का जो है दृष्टि से जो है अच्छे से उसका अवबोधन किया गया हो। तो ये सारी विशेषताएं जिसमें होंगी उसे आपका अच्छी कहानी कहा जाएगा। उसके बाद जो है आपका 9वां प्रश्न है, जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों को किसी कक्षा में पढ़ाते हुए देखा जाता है तो इस स्थिति को कहा जाता है कक्षा शिक्षण, दल शिक्षण, एक कक्षीय शिक्षण,
विशिष्ट शिक्षण, यानी कि जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति जो है किसी कक्षा में, किसी एक ही कक्षा में यदि पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब है वो आपके दल शिक्षण कर रहे हैं, यानी एक तरह के टीम शिक्षण हो रहा है। यानी एक से अधिक लोग जब एक किसी काम को करें तो वह आपका टीम बोला जाता है। तो आपका किसी एक ही कक्षा में कई लोग मिलकर यदि पढ़ाएं तो उसको आपका टीम शिक्षण कहा जाएगा। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि सामान्यतः प्रश्नोत्तरी का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। विकल्प आपके हैं ज्ञान परीक्षण, स्मृति परीक्षण, विश्लेषणात्मक परख, संवेदात्मक परीक्षण। तो इसमें से आपका जो प्रश्नोत्तर का प्रयोग किया जाता है वो आपके बच्चों के स्मृति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि बच्चों को कितना क्या चीज़ जानकारी है कि नहीं है। तो ये आपके 10 शिक्षण कौशल हो गए। आपके और भी डेली आपके इसी तरह से 10-10 प्रश्नों का समूह बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा और अच्छा लगेगा भी, क्योंकि शिक्षण कौशल यहाँ से 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन, और एक एक विषय से आप ऐसे एक एक तरीके से आप इकट्ठा करेंगे तो आपका धीरे धीरे आपका जो है सुपर टेट में आप एक अच्छा नंबर हासिल कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।